नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं अलजेब्रा का एक बेहतरीन क्लास। इसमें दो चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। मुझसे बहुत लोग कह रहे थे कि मतलब फैक्टर का बताओ, गुणनखंड वाला, और प्लस एलसीएम एचसीएफ भी कह रहे थे। तो इसमें दोनों चीज़ें आप सीख सकते हो, बड़ी आसानी से सिखाऊंगा मैं आपको। देखो एचसीएफ में क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में हो कॉमन हो, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो अलग है, दोनों अलग है। देखो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ। आपको ये चीज़ तो नॉर्मल अलजेब्रा में भी होता है और जो नॉर्मल हम लोग करते हैं उसमें भी होता है, अर्थमेटिक वाले में। तो इसमें पहले एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो पहला गुणनखंड क्या है, पहला गुणनखंड ही आपको सिखा देता हूं मैं आपको, और ट्रिक भी बताऊंगा कि जल्दी से कैसे करना है आपको एग्जाम में। देखो सिखाने एग्जाम में कैसे करना है ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो गुणनखंड पहले इसका सीखो कैसे निकालना है, जिसको नहीं मालूम आराम से सीख लो। देखो इसका गुणा सबसे पहले करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ है तो जैसे 15 है तो यहाँ 12 है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना 180 हो जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है। जब माइनस से 180 आ गया मतलब कि 8 को, मतलब हमको दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो गुणा करने पर माइनस 180 आए और जोड़ने पर 8 आ जाए, प्लस में 8 आ जाए। मतलब 18 गुणे 10 180, 18 माइनस 10 8 मिल गया अपना। मतलब 15x² तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, प्लस 18x माइनस 10x माइनस 12। अब देखो ये इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसको घटा दोगे फिर वही हो जाएगा, लेकिन हमने कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ से ऐसी संख्या कॉमन लो जो इसमें भी हो इसमें भी हो। मतलब देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, इसमें दोनों में हो तो x तो दोनों में है, प्लस 3 भी दोनों। देखो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, मतलब 3x कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 3 × 15, तो 5x बन गया अंदर। और यहाँ पे क्या बन गया, सिर्फ 6 बचे, क्योंकि x तो निकालने में 6 × 3 = 18 होता है। जो चीज़ अंदर आ जाए वही चीज़ यहाँ पहले ही लिख दोगे तो आपको फायदा रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यही चीज़ यहाँ भी आना चाहिए। तो ऐसी संख्या इन दोनों में से कौन सी हम निकालें कि यही आ जाए। तो 10x में से 5x निकालोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, लेकिन -2, क्योंकि ये माइनस में है। मतलब यहाँ पे -2 अगर डिवाइड कर दोगे, देखो -10x लिखा है, इसको अगर -2 से डिवाइड करोगे तो 0 0 कट जाएगा, मतलब माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 5 10 5x बचेगा। देखो 5x आना चाहिए, तो -2, तो यहाँ भी वही होगा। तो हो गया अपना काम। अब यहाँ पे क्या बन गया अपना गुणनखंड, 3x - 2, और यहाँ पे क्या बन गया 5x + 6। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। ये गुणनखंड जो आया है इसको यहाँ लिख दोगे तो आपका ठीक रहेगा। देखो 3x - 2 और 5x + 6, ये हो गया पहले का गुणनखंड। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, सीख चुके हो आप लोग। अब दूसरा एक और निकालो गुणनखंड, एक और निकाल देता हूँ मैं। जैसे ये 3x² + x - 2 लिखा है। सबसे पहले इन दोनों का गुणा 3 दूना 6, -6 आ रहा है। अब x यहाँ पे 1x है, मतलब कि गुणा करने पे -6 आए और जोड़ने पे 1 आ जाए, मतलब 3 - 2 1 होगा, और 3 दूना 6 होगा। मतलब यहाँ पे लिख दो 3x² + 3x - 2x - 2, हो गया अपना काम। वही चीज़ अब भी करना जो मैंने आपको बताया। मतलब इन दोनों में से ऐसी संख्या निकाल लो, जैसे यहाँ पे इसमें से क्या 3x निकाल सकते हो दोनों में से। देखो 3x निकालोगे तो ये तो बन जाएगा x, यहाँ पे +1। जब x + 1 आ गया ब्रैकेट में तो यहाँ पे x+ पहले ही लिख दो। अब यहाँ से -2 अगर निकाल लिए तो x + 1 बच जाएगा। अब 3x - 2, देखो इसमें भी वही आ गया 3x - 2 और x + 1। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसमें 4 दिया है, देखो 4 पार्ट है भाई। अब चारों को क्या निकालोगे आप कि 2 में ही उत्तर आ जाएगा। अगर 2 में ही उत्तर मिल रहा हो तो आपको चारों निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, और देखो कि आंसर में क्या कॉमन है। तो क्या आंसर में ये है, तो यही आपका आंसर। बाकी होने का चांस भी तो नहीं है, क्योंकि ये तीनों इसमें तो है भी नहीं। x - 4 किसी में दिख रहा है, इन दोनों में नहीं दिख रहा है। 3x - 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। x - 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब आपका इतने से ही आंसर आ जाएगा बस। जैसे आप इसका करना भी चाहोगे, जैसे इसमें 3 कॉमन ले लोगे अगर, तो 3x कॉमन ले सकते हो भाई। 3x कॉमन ले लिया हमने, नहीं सिर्फ x कॉमन लो भाई। x कॉमन लिया अगर तो 3x - 2 बना कि नहीं, देखो ये तो x - 2 इसमें भी है कि नहीं है, तो सब में 3x - 2 सब में मिलने वाला है, पक्का हो गया। तो मतलब एक ट्रिक ये है कि आप पहले ही आप निकाल सकते हो एचसीएफ को, मतलब सो सब में हो। अब एलसीएम की बारी आती है। एलसीएम वैसा नहीं है, एलसीएम अलग हो गया। एलसीएम में सबसे पहले गुणनखंड, सबका गुणनखंड करना पड़ेगा, याद रखना। तो यहाँ पे पहला क्या है दोस्तों, पहला है 3x⁻³ - 16।
इसमें से 2 निकाल लो, 2 निकालोगे दोस्तों x की पावर 3 और 8 बच जाएगा। अच्छा 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो याद रखना, एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, यहाँ पे किनारे में लिख देता हूँ एक फार्मूला। a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर लिखा हो तो इसका मतलब हो सकता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद रखना ये बात, ध्यान समझना। और अगर दिख रहा है ना, इस दूसरे कलर से इसको लिख दूँ, चलो दूसरे कलर से लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इस कलर से। क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद रखना। अब अगर यही a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब कि यहाँ का जो साइन है वही बदलता है, यहाँ पे इसका माइनस होगा इसका प्लस होगा, ये नोट कर लेना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना वही चीज़। मतलब ये क्या है भैया, क्या बन गया ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब 2 तो रहेगा रहेगा, क्या हो गया। तो a क्यूब का मतलब यहाँ पे लिख दो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस ए बी मतलब 2x पहले लिख दो प्लस 4 लिख दो, बात एक ही हुई है ना, बात एक ही हुई। तो ये आ गया गुणनखंड इसका। तो इस गुणनखंड यहाँ लिखना है हमको, मतलब 2x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4। चलो यहाँ लिख दिया हमने, x स्क्वायर 2x 4 सब में है, देखो ये देखो, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है। तो अभी अपना आंसर नहीं आया। x माइनस 2 किस में है, इसमें है इसमें है, मतलब कि अभी 2 आंसर बन रहा है। देखो सब होना चाहिए, अभी बताता हूँ आपको, ट्रिक भी बताऊंगा ना, मैंने बोला इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो अब एक गुणनखंड आपका हो गया, अब बारी दूसरे की है, बारी किसकी, इसकी है। इसमें 3 पहले से कॉमन ले लिया गया है। एक बात याद रखना दोस्तों, 3 कॉमन तो लिया है, अंदर क्या है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 जब लिखा हो, यहाँ पे कुछ भी ना हो, इसको बोलते हैं a b c, है ना, x को छोड़ के a x स्क्वायर बी एक्स माइनस सी, यही चीज़ होता है। a के जगह पे अगर कुछ ना हो, एक हो, तो याद रखना आपको डायरेक्ट कैसे निकालना है गुणनखंड, वो भी सीख लो आपको। अब 10 यहाँ पे है, तो 10 यहाँ पे 1 है, तो 10 से कम 10 ही रहेगा भाई। तो 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करो कि जोड़ने पे तो 3 आए लेकिन गुणा करने पे -10 आए। तो 5 दूना 10, क्या आ जाएगा, +5 -2, यही तो आएगा ना। आप कहोगे हाँ यही आएगा। तो जब ये आ जाए, यहाँ पे कुछ भी ना हो, तो आपको क्या करना है पता है, x + 5 एक ब्रैकेट में कर दो, +5 है, और दूसरे में x - 2 कर दो, आपका गुणनखंड कंप्लीट। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख दो मन करे तो 3 बाहर करो, प्लस x + 5 भी लिखना है और x - 2 भी लिखना है। देखो x - 2। अब x प्लस एलसीएम में क्या होता है, जैसे HCF में जो कॉमन हो वही लिखना है, लेकिन एलसीएम ऐसा नहीं, एलसीएम में सब कुछ लिखना है एक एक बार, जितनी चीज़ें हो। मतलब x - 2 है ना, तो x - 2 लिखना पड़ेगा। इसमें है तो ये मान, तो यही उत्तर हो सकता है, मतलब या तो ये हो सकता है या तो x + 5 है, तो जो इसमें देखो, इसमें भी है इसमें भी, तो दोनों अभी भी लड़ाई में भी दोनों बने हुए हैं। प्लस 3 दूना 6, तो 6 भी है, अभी और आगे बढ़े, अभी हमको बढ़ना पड़ेगा, मतलब दोनों में लड़ाई है अभी। अब बचा क्या इसमें, इसमें सब कुछ तो हो गया है, सिर्फ लड़ाई है 6x और 6 में, है ना। अभी देखो तीसरे नंबर पे आते हैं। अच्छा एक ही बचा है ये, इसका कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले तो x कॉमन लेना पड़ेगा हमको। अगर x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये बन गया। अब इसमें देखो x जब हमने बाहर निकाला, तो मतलब कि एक x भी बाहर निकलने वाला है, तो पहले से पक्का हो गया, मतलब आपका उत्तर तो B नंबर ही होने वाला है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको एक गुणनखंड आपको और बता दूं कि जल्दी से, जैसे इसमें देखो यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको कैसे करेंगे भैया, गुणा करने पे तो -8 आना चाहिए, जोड़ने पे 2, तो 4 - 2, 4 दूना 8, 4 - 2 2,
तो यहाँ पे लिख दो +4 और -2। जब ये आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस x + 4 एक ब्रैकेट में कर दो और x - 2 एक ब्रैकेट में कर दो। गुणनखंड निकल चुका है आपका, ये हो गया गुणनखंड। तो ये गुणनखंड इसका बन गया। अब देखो सब में जो हो, मतलब हर चीज लेना है आपको, तो x भी लेना है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है। मान लो यहाँ पे 4 होता तो आप सिर्फ 4 लिख देते, 2 जरूरी नहीं था, क्योंकि 4 को 2 × 2 भी बोलते हैं ना। तो ये नहीं कि सब लेना ही लेना है, सबसे इसमें सबसे जैसे उसमें सबसे हाई, इसमें हर चीज लेना है, बस इतना जान लेना, वो भी मैक्सिमम वैल्यू, उसमें मिनिमम वैल्यू लेते हैं HCF में। देखो तो इसमें x + 4 + x - 2, देखो x + 4 इसमें है, x - 2 भी इसमें है ना। तो x + 5 पहले से हमने लिया, देखो ये है। तो अब कुल मिला के उत्तर ऊपर वाला ही होगा, ये तो पक्का होगा, क्योंकि 2 और 3 भी जरूरी है, x भी जरूरी है। तो अपना आंसर ये हो गया। मतलब हर गुणनखंड का हर खंड लेना होता है एलसीएम में। तो ये चीज़ आपने सीख लिया। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, a³ + b³, इसका और इसका मासापा, मतलब HCF ज्ञात करना है। अच्छा, तो अभी इसका फार्मूला मैंने आपको बताया। तो a³ अगर +b³ लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a² + b² - ab। ये गुणनखंड हो गया पहले का। दूसरा a + b का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, a + b एक ब्रैकेट में लिख दो, दूसरे में a + b लिख दो, है कि नहीं। अब देखो यही आपका क्या हो जाए गुणनखंड, क्योंकि दोनों में है। तो a + b के अलावा कोई चांस है नहीं, है ना। दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, a² - b² को हम क्या लिख सकते हैं, a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a - b, है कि नहीं। देखो ये लिख दिया, तो मतलब a + b सब में है, और वही आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर पर जो लिखा है। तो जल्दी से ऐसे निकालते हैं। इसको देख लो, ये भी कुछ वैसा ही है। इसमें a³ - b³ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a² + b² और +ab। चलो ये भी लिख दिया। a² - b² क्या लिख सकते हैं, a - b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में। अब देखो दोनों में ये कॉमन है ना, a - b, आपका आंसर निकल गया। 2 से अपना उत्तर, देखो ये - b अलग से लिखा है तो अपना आंसर निकल गया। तो जो सब में कॉमन हो वो होता है HCF। अच्छा नहीं यार, इसमें LCM पूछा क्या, सॉरी, ये LCM है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा। a - b तीसरा है, ये दूसरा है और ये पहला है, ठीक है, ध्यान रखना। LCM में क्या होता है फिर से समझ लो। HCF होता तो a - b हो जाता, लेकिन HCF नहीं, ये LCM पूछ रहा है। इसमें a - b तो होगा, लिख दो एक जगह भाई। इसमें जो तीनों में हो उसको एक लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद a + b भी है, देखो यहाँ पे दूसरे में है, तो a + b भी होगा भाई। तीसरे में क्या है, ये वाला होगा, मतलब a² + b² + ab भी होगा। अब इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को इसने कहीं लिखा है क्या, अच्छा ये लिखा है a³ - b³, तो ये चीज़ अलग से ले लो और +a + b ले लो, ये जो है। नहीं समझे बात भाई, ये क्या था, ये a³ - b³ है, देखो b में लिखा है ना, b नंबर वाले में ये चीज़ लिखा है कि नहीं, इसको हमने लिख दिया, +a + b देखो यहाँ पे अलग से है। तो इसमें से क्या होगा, ये तीनों भी हो गए प्लस ये भी हो गया। जैसे इस a जो हमने निकाला a - b और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, a³ - b³ हो जाएगा, और a + b अलग से लेना पड़ेगा आपको भाई। पूरा इसमें लेते हैं ना LCM में, तो पूरा ले लिया, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये वाला आप लोग को करना होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये HCF पूछ रहा है। HCF मतलब जो सब में कॉमन, सब में होना चाहिए, बड़ी वाली वैल्यू नहीं, छोटी वाली वैल्यू, बड़ी वाली नहीं, बड़ी वाली लिखते किसमें, LCM में। ये HCF है, इसमें छोटी वाली वैल्यू लेना है और जो सब में होने चाहिए, ठीक है। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताना। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम, मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बताना। आप अच्छे सीख गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस इस क्लास में इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, घंटी भी दबा देना और ऑल पे भी प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।